नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ करंट अफेयर बट जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो सेंटर लेवल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, उसमें इसके क्वेश्चंस टारगेट होते हैं। बट सवाल ये है कि इतना सारा करंट अफेयर, अबे कहाँ जा रहा है, इतना सारा करंट अफेयर है, ठीक है, उसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा याद करना चाहिए, कौन सा याद नहीं करना चाहिए, हमें क्या पता। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज ऐसा ही एक टॉपिक, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में टारगेट होते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक का नाम है फीफा। जी हाँ, फीफा। तो मतलब आपने ये जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत सुना होगा, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से वास्ता रखते हैं या आप न्यूज़ रेगुलरली देखते हैं। तो छोटे छोटे एग्जाम्स में सबसे मेन क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो फीफा है वो कौन सी गेम से जुड़ा हुआ है। वो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ। जी हाँ, फुटबॉल से जुड़ा हुआ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटी फॉर्म्स होती हैं उनकी फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चन आता है। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब आपको ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा नाम, इंटरनेशनले? कोई बोलेगा इंटरनेशनल की स्पेलिंग गलत लिखी है, बट ये इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन, क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं, ये फ्रेंच में है। फीफा की फुल फॉर्म किस में है? फ्रेंच में। और ये फ्रेंच में क्यों है ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल जान लेते हैं कि फीफा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बना हुआ है। फीफा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही के दिनों में हुआ है इसका वर्ल्ड कप। कहाँ? कतर में, इसी 2022 में। ठीक है। अब वर्ल्ड कप जो होता है वो दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स है, वो उसका टॉप लेवल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो वर्ल्ड कप होता है, क्योंकि इसका जो विजेता है वो कहलाता है विश्व विजेता। और विश्व विजय का जो काम चला वो तो तब से सदियों से चला आ रहा है, जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है वो विश्व विजेता बनना चाहता है। ठीक है। तो चलिए आइए इसके बारे में आगे जानते हैं, इसके करंट अफेयर्स और इसकी जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी स्थापना, इससे रिलेटेड और पुराने क्वेश्चंस, उन सबको आज हम मद्देनज़र रखते हुए आज का टॉपिक करेंगे, ताकि एग्जाम्स में आपको अच्छा स्कोर ये दिला सके। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक। उसमें मैंने क्या किया है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उसमें से क्या होता है, बार बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपको प्रस्तुत किया है। आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, लर्न कीजिए, और आने वाले एग्जाम्स में आई होप वो क्वेश्चन आपको दोबारा नजर आएंगे, तो वो 2-3 नंबर छोड़ने नहीं है, ताकि आप क्या कर सकें, एक्सेल कर सकें और लोगों से 2-3 नंबर ऊपर उठ सकें। ठीक है। चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं अच्छे से। तो फीफा जो है वो फाउंडेड, यानी कि उसकी स्थापना कहाँ हुई? उसकी स्थापना हुई पेरिस में, फ्रांस में, 21 मई 1904। कहाँ हुई? फ्रांस में। अब शायद आपको पता लगा होगा कि जो फुल फॉर्म है वो फ्रेंच में क्यों है। अब एक क्वेश्चन आता है कंफ्यूजिंग कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। वहां भी लोग क्या करते हैं, फ्रांस लगा के आते हैं। वो है ज्यूरिच में, यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कितनी नेशंस की या नेशनल टीम्स इसमें हैं। तो 2011 नेशनल टीम्स इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद फीफा का काम क्या है? फीफा का काम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फुटबॉल मैचेस एंड टूर्नामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फीफा क्या करता है, छोटे से छोटे टूर्नामेंट से लेके बड़े टूर्नामेंट्स तक वो ऑर्गेनाइज करवाता है, ताकि वो बेस्ट टीम्स और बेस्ट प्लेयर्स को छांट सके और उनको मौका दे सके कि वो अपनी जो छवि है पूरी दुनिया में बना सके और अपना नाम रोशन कर सके, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। जैसे कि आपको पता होगा शायद, जो फुटबॉल है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली गेम है, और मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। इवन क्रिकेटर्स से ज़्यादा, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनसे ज़्यादा कमाते हैं फुटबॉलर्स। मिलियंस बिलियंस में इनका पैसा होता है। ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसी गेम है जो इनकी टॉप लेवल की गेम है, उससे आगे कुछ नहीं। ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप, जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1930 में रुग्वे में, और इसका विजेता कौन रहा था? खुद रुग्वे।
ठीक है, कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है, जिसने होस्ट किया वही विनर बना। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप। अब महिलाओं का जो पहला फीफा वर्ल्ड कप है वो बहुत लेट हुआ दोस्तों, जो थोड़ा सा गलत भी लगता है कि महिलाओं को इतना पीछे क्यों रखा गया, पर इसका कारण ये भी था इतनी सारी टीमें नहीं थी उस टाइम पे। चाइना में हुआ था ये 1991 में, बट इसका जो विजेता बना था वो था यूनाइटेड स्टेट्स, इसका विनर रहा था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में हुआ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 2022 के साथ साथ इंपॉर्टेंट कौन बनता है, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप, ठीक है, और उससे बाद वाला वर्ल्ड कप, यानी कि 2018 में और 2026 में। इसको देख के आप जान गए होंगे, यानी कि 4-4 साल बाद ये वर्ल्ड कप आता है, जैसे कि क्रिकेट में भी यही होता है। ठीक है, तो 2018 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था रशिया में। इसमें विजेता कौन बना था ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आपने मेरे को बताना है 2018 रशिया में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता। देखते हैं कौन कौन मेरे वीडियोस को ध्यान से देखता है और कौन होमवर्क को पूरा करता है। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और इसी क्षेत्र में ये फीफा वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप की। तो ये था 22nd एडिशन, यानी कि 22वां वर्ल्ड कप था ये फीफा का, और ये चला 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर 2022 को हुआ है। और जिसका फाइनल जो फुटबॉल मैच हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, जो कि हुआ 18 दिसंबर 2022 को। इसमें कितनी टीमें क्वालिफाई करके पहुंची थी, जैसे आपको पता है 211 नेशनल टीम्स इसका हिस्सा हैं, लेकिन सिर्फ 32 टीमें यहां तक क्वालिफाई करके पहुंची। ठीक है, अब इसमें जो टीम विजेता रही, जो स्पोर्ट्स की दुनिया के हैं वो इनको जानते होंगे। ये जो कंधे पे उठा रखा है इस बंदे को, कौन है ये? चलिए, जिनको नहीं पता उनके लिए सस्पेंस बना के रखते हैं, जिनको पता है वो तो जानते ही हैं सुपरस्टार कौन है। और ये जो टीम है ये है अर्जेंटीना, जो टॉप पायदान पे रही। इसके साथ साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों के चारों रैंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे रही अर्जेंटीना, सेकंड नंबर पे रही फ्रांस, थर्ड पे क्रोएशिया और फोर्थ पे मोरक्को। हालांकि ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको चारों याद होने चाहिए, क्योंकि आपको शायद पता होगा जब मोरक्को हारी थी इस बार बहुत दंगे हुए थे। ठीक है, दंगे हो गए, लड़ाई हो गई, हंगामा हो गया, बहुत सारे इनके सपोर्टर्स ने क्या किया, पूरी दुनिया में आग लगा दी। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि मोरक्को जो टीम हारी जिसके बाद इतना कुछ हुआ, वो मोरक्को लास्ट टाइम में लास्ट कौन से पायदान पे रही, वो रही फोर्थ पायदान पे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं फर्स्ट जो अर्जेंटीना है उसके बारे में थोड़ा सा और। ठीक है, क्योंकि जो विश्व विजेता है उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पुट हो सकते हैं। तो जो अर्जेंटीना है वो कितनी बार बन चुका है, वो थर्ड टाइम विनर बना इस बार, यानी कि इसके पास है 3 वर्ल्ड कप ट्रॉफियां फीफा की। ठीक है, और ये कितनी बार फाइनल में पहुंचा है, ये 6 बार फाइनल में पहुंचा है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, 6 बार पहुंचा और 3 बार ये ट्रॉफी लेके ही है, यानी कि 3 बार ये सिल्वर मेडल यानी कि दूसरे नंबर पे रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही तगड़ी टीम है अर्जेंटीना की। चलिए नेक्स्ट जानते हैं रैंक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्रॉफीज। अब हम रैंक की बात करते हैं, कौन सी टीम के पास सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज हैं, कौन सी टीम के पास उसके कम है, उसके बाद कम है, उस हिसाब से हमने रैंकिंग की है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। तो टॉप लेवल पे जो टीम है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील 5 बार विश्व विजेता बन चुका है। दूसरे नंबर पे जर्मनी और इटली, दोनों के इसमें टाई है, क्योंकि दोनों क्या हैं 4-4 बार विश्व विजेता बन चुके हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्जेंटीना, जो इस बार तीसरी बार जो विनर बना है और इसके पास 3 ट्रॉफियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी तरीके से पुट हो सकता है। इसके बाद छोटे छोटे नहीं मतलब अवार्ड्स मिलते हैं जो जिनसे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है गोल्डन बूट अवार्ड। ये बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है। तो इस बार फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? देखिए, ये अवार्ड मिलने वाला था लियोनेल मेसी को। आप जानते हैं एक लेजेंड है लियोनेल मेसी। ठीक है, उसको ये अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन लास्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ कि उसको ये अवार्ड नहीं मिल पाया। ठीक है,
हमारा जो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है वो मिला है क्लियन मापे को। किसको? मापे को। ये आजकल फ्रांस के मापे बने हुए हैं, मापेओ, ठीक है। क्योंकि इस बंदे ने क्या किया हुआ है, लास्ट मैच में अर्जेंटीना 3 गोल दाग चुका था और फ्रांस 0 पे था। सबको लगा कि अर्जेंटीना बहुत ही इजीली जीत जाएगा, लेकिन आगे क्या हुआ, मापे ने 3 गोल, यानी इसने हैट्रिक पूरी की, 3 गोल दागे, जिससे इसने अर्जेंटीना और फ्रांस को 3-3 गोल की बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन इस बंदे ने ये मौका दिया फ्रांस को कि अभी भी वो कंपटीशन में बना रहे, इसलिए इसने 8 गोल किए और ये फ्रांस का रहने वाला है और इसको मिला है गोल्डन बूट अवार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। गोल्डन बूट के बाद एक इंपॉर्टेंट आता है सिल्वर बूट। हालांकि सिल्वर बूट के बारे में क्वेश्चन पुट नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां जुड़ा हुआ है हमारा सुपरस्टार लियोनेल मेसी। कुछ लोग अवार्ड की वजह से पॉपुलर होते हैं, लेकिन कुछ अवार्ड जो हैं वो प्लेयर की वजह से पॉपुलर होते हैं। ये इतना बड़ा नाम है कि सिल्वर बूट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है लियोनेल मेसी। इन्होंने किए इस बार 7 गोल्स। ये सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन मापे ने इनको पीछे कर दिया 3 गोल लगातार दाग के, ठीक है। उसके बाद ये रहने वाले हैं अर्जेंटीना के। ये क्वेश्चन भी पुट होता है, कौन सी टीम के लियोनेल मेसी? वो है अर्जेंटीना के, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रॉन्ज बूट। ये क्वेश्चन आपको लगभग कहीं भी नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, एग्जामिनर का कोई पता नहीं लगता है। ये है ओलिवियर गिराउड और ये इन्होंने किए 4 गोल और ये रहने वाले हैं फ्रांस के, ठीक है। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड, वो है गोल्डन बॉल अवार्ड। एक सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन बूट, उसके बाद सिल्वर बूट कर लेते हैं। इसके बाद है गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल अवार्ड उसको मिलता है जिसका ओवरऑल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला ऐसे आदमी को जिसने 7 गोल किए हैं और 3 गोल असिस्ट हैं। 3 गोल असिस्ट का मतलब होता है कि वो बॉल लेके गया, उसने बंदे को पास किया, तब जाके गोल हुआ, या तो उसकी असिस्टेंस के बिना वो गोल पॉसिबल नहीं था, ठीक है। हमारे यहाँ तो भाई ऐसा होता है कि हमारे पास बॉल आ जाए, हम चाहे गोलकीपर भी हैं तो गोल हम ही दागेंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल गेम्स में ऐसा नहीं होता है। आप भी शायद मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, स्कूल में हम कैसे खेलते थे, जिसके पास बॉल आ गई वही गोल दाग के आएगा, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसने 3 गोल में असिस्ट किया, तो इसलिए इनको मिला गोल्डन बॉल अवार्ड। आ गया फिर से हमारा स्टार लियोनेल मेसी, ठीक है। देखिए, दुनिया में 2 लेजेंड जिनको मैं मानता हूँ और पूरी दुनिया मानती है, एक लियोनेल मेसी, दूसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो की टीम बहुत पहले बाहर हो गई, इसलिए रोनाल्डो इस बार कोई भी अवार्ड लेने में नाकामयाब रहे। तो लियोनेल मेसी को मिला गोल्डन बॉल अवार्ड और ये रहने वाले हैं अर्जेंटीना के, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल्डन ग्लव अवार्ड। ग्लव यानी कि दस्ताने। अब दस्ताने, ग्लव्स किसने पहने होते हैं? कीपर ने। क्रिकेट में कौन पहनता है? विकेट कीपर। यहाँ पर पहनता है गोलकीपर। अब ऐसे गोलकीपर को मिलेगा जिसने सबसे ज़्यादा गोल बचाए हैं या जिसने बहुत ही क्रूशियल टाइम पे अपनी टीम को हेल्प की है, ठीक है। तो ये आते हैं एमिलियानो मार्टिनेज। तो ये बंदा इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, जब 3 गोल अर्जेंटीना कर चुकी थी, उसके बाद मापे ने 3 गोल किए, ठीक है। तो मापे ने जब 3 गोल किए, उसके बाद एक और गोल फ्रांस दागने वाला था और वहां पे अर्जेंटीना हार जाती, लेकिन वहां पे इसने गोल बचा के अर्जेंटीना को बचा लिया और फिर गए पेनल्टी शूटआउट की तरफ, क्योंकि 3-3 गोल से मैच ड्रॉ हो गया था। तो ये हमारे स्टार हैं एमिलियानो मार्टिनेज। ये क्या कर रहा है भाई? एक मिनट, कुछ और करते हैं। ये है हमारा स्टार एमिलियानो। ये नहीं सुधरेगा, सुल्तान भी परेशान है। चलिए कुछ और देखते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये हमारा स्टार एमिलियानो मार्टिनेज, जिसने लास्ट मौके पे गोल बचा के अर्जेंटीना को बचा लिया और पेनल्टी शूटआउट में भी इसने गोल रोके, जिसके कारण अर्जेंटीना बना था विनर। तो ये है अर्जेंटीना का गोलकीपर जिसको मिला है गोल्डन ग्लव अवार्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट जो अवार्ड है वो है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड उस प्लेयर को मिलता है जिसने अभी शुरू किया है अपनी जर्नी, या फिर बहुत ही कम एज का है और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया पूरे फीफा में। तो पूरा जो उसमें फीफा में जो उसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा, वो किसका देखने को मिलेगा? जब वो एंड तक खेलेगा। तो ये बंदा कौन है? ये है एंजो फर्नांडिस।
और एंड तक इसकी टीम खेली। आप इसकी जर्सी देख के बता सकते हैं ये है अर्जेंटीना का और ये है 21 साल का लड़का, इसलिए इसको मिला है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसलिए एग्जामिनेशन में टारगेट हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक के लिए इतना ही। आगे भी हम लेके आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरीके के जो आपको एग्जामिनेशन में टारगेट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको कहूँगा कि जो नीचे डाउनलोड के लिए मैंने बुक रखी है, ई बुक रखी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने उसमें कंपाइल करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, आपके लिए मैं उनको लेके आया हूँ। प्लीज़ उनको डाउनलोड कीजिए और अपने कुछ मार्क्स आने वाले एग्जाम्स में बढ़ाइए, क्योंकि वो दोबारा रिपीट होंगे, क्योंकि वो रिपीट होते आए हैं और वो दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इसी तरीके सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाइए। थैंक यू।